अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ईद इसार कुर्बानी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान एहसन रज़ा। नाज़रीन, सच टीवी की जानिब से बड़ी ईद की आपको बड़ी मुबारकबाद। और हमेशा की तरह सच टीवी आज बड़ी ईद पर बड़ी खुशियों के साथ आपके साथ मौजूद है। और आज हम मौजूद हैं मोहम्मदी फ़ाउंडेशन में और उन ख़ास बच्चों के साथ जो कि हमारे माशरे का एक ख़ास हिस्सा हैं और आपके भी मुंतज़िर हैं और हमारे भी मुंतज़िर हैं और हर ईद पे मुंतज़िर होते हैं। और आज हमने सोचा कि बड़ी ईद जो है हम इन तमाम बच्चों के साथ जाकर मनाएंगे जो कि इस वक्त मोहम्मदी फ़ाउंडेशन में ज़ेरे कफ़ालत हैं। तो इन बच्चों से भी बात करते हैं, बड़ी ईद जो है बड़ी ईद की खुशियाँ इनके साथ मनाते हैं और जो इनकी कफ़ालत कर रहे हैं उनसे भी बात करते हैं। तो नाज़रीन, मोहम्मदी फ़ाउंडेशन के प्यारे प्यारे खूबसूरत से फूल जैसे बच्चों के साथ हम ये बड़ी ईद मना रहे हैं। तो इनसे ज़रा बातचीत करते हैं और फिर इसके बाद जाते हैं जी जो इनकी कफ़ालत कर रहे हैं उनकी जानिब। तो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हूँ। ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर बड़ी ईद आप गुजार रहे हैं, कैसी गुजार रहे हैं? ठीक गुजारूँ। पहले तो बताएं, आपने मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। मोहम्मद। मोहम्मद, आपका नाम मोहम्मद है। मोहम्मद किस क्लास में पढ़ते हैं जी? 1 क्लास। अच्छा, और साथ ही हमारे अभी मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ और हमारे ये बैठी हुई हैं खूबसूरत सी प्यारी सी बच्ची। और क्या नाम है जी आपका? हुरिया। हुरिया। ईद मुबारक हुरिया। खैर मुबारक। कैसी गुजार रही हैं आप बड़ी ईद? अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत। अच्छा जी। पहले तो आपने थोड़ी देर पहले जब हम आए थे तो बड़े रंग बिरंगी से कलरफुल कपड़े पहने हुए थे, आप फिर अचानक से चेंज क्यों कर ली हैं? मम्मा ने बोला था। अच्छा जी, मामा ने बोला था जी इनको जी चलो जी कपड़े चेंज करने। नाज़रीन, इनकी जो कफ़ालत कर रहे हैं उनकी जानिब जाएंगे। जनाब मिर्ज़ा फ़याज़ अहमद साहब जो हैं वो इस कार खैर को अंजाम दे रहे हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे और उनसे ज़रा बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब, कैसे हैं आप? कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। सर ईद मुबारक। खैर मुबारक। सर सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि इतने बच्चों की आप कफ़ालत कर रहे हैं। ये फूल जैसे बच्चे जो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा हिस्सा हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में कहीं ना कहीं इन्हें भुला दिया जाता है, आप उनको लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि कैसा महसूस होता है जब इतने ढेर सारे बच्चे और इतने खूबसूरत बच्चे? सबसे पहले तो एहसन आपका, आपकी पूरी टीम का, सच न्यूज़ का बहुत शुक्रिया कि वो आज ईद की खुशियां दुबाला करने के लिए यहाँ इन आगोश में, मोहम्मदी आगोश के बच्चों के साथ आए हैं। बाकी रहा आपका सवाल, तो ये बड़ा काम है, बड़ा अजर है। और इन बच्चों के साथ काम करके, इनकी कफ़ालत करके, इनकी देखभाल करके, इनकी निगरानी करके और इनको माशरे का, सोसाइटी का एक अच्छा इंसान बनाकर, इंसान को जो राहत, इत्मीनान, सुकून और इखलास अल्लाह ताला से हासिल होता है, वो अपनी मिसाल आप है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये बताइएगा कि आपने जैसा फरमाया कि वाकई दिली सुकून मैसर आता है इंसान को, जो कि आज के इस दौर में बड़ा मुश्किल है कि आपको दिली सुकून किसी ना किसी तरीके से मिले, और आपने ये रास्ता और ज़रिया अपनाया। सर ये फरमाइएगा कि ये ख्याल कैसे आया कि आपने इन बच्चों को लेकर चलना है और इन हसीन चेहरों की कफ़ालत करनी है? मैं बुखारी शरीफ पढ़ रहा था, हदीस मेरी नज़रों से गुजरी कि यतीम की कफ़ालत करने वाला क़यामत के दिन मेरे नज़दीक हो ऐसे होगा जैसे ये 2 उंगलियां। फिर 2 बच्चों से हमने ये स्टार्ट किया काम शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह आज मोहम्मदी आगोश के पास 200 के करीब बच्चा और हमारे 3 सेंटर इस वक्त पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं। जो एक सेंटर हमारा चीचा वतनी है और एक सेंटर हमारा बुरे वाला है, एक यहाँ पे इस्लामाबाद में और एक सरगोदा में। आगाज़ हमेशा मुश्किल होता है। जब आपने सोचा, जैसा आपने फरमाया कि मैंने हदीस पढ़ी और फिर मुझे ये ख़्याल आया, और ये ख़्याल आना भी बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला की तरफ से एक इनायत होती है। तो ये आपको ख़्याल आया, फिर आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन बड़ा मुश्किल होती है, आगाज़ बड़ा मुश्किल होता है। तो ये आगाज़ किया कैसे, और फिर ये इतने ढेर सारे बच्चे और फिर बच्चों के साथ घुल मिल कैसे गए और क्या किस तरीके से, ताकि हमारे नाज़रीन को भी पता लगे कि ये दिखने में जिस तरह आप देख रहे हैं सारा कुछ
है बहुत बड़ा काम ये। मुश्किलात हैं, तकलीफ़ें भी हैं। इस काम के अंदर आपको शैतान कदम कदम पर रोकता है कि ये आप क्या कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, बड़ी ज़िम्मेदारी, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, कुरान पाक की तालीम देना, इनकी तरबियत करना, इनको माशरे का एक अच्छा इंसान बनाना, इसमें बड़ी मुश्किलात हैं। लेकिन फिर इनाम भी तो बड़ा है इसका। आप इसका इनाम अजर भी तो देखिए, बहुत बड़ा है। बड़ा अजर है। यानी आप रसूल अल्लाह के बिल्कुल साथ खड़े होंगे। जब ये सोचता हूँ ना, फिर कोई मुश्किल नहीं रहती, कोई परेशानी नहीं रहती, कोई दुख नहीं रहता, कोई तकलीफ नहीं रहती। अल्लाह सब मुश्किलें हल कर देता है। अच्छा फयाज साहब, ये फरमाइएगा कि ये बच्चे हैं, आप इनको लेके चल रहे हैं, इनकी एक्टिविटीज़ क्या होती हैं डेली बेसिस पे? इनकी स्कूलिंग वगैरह, इनकी रिहाइश तो यहीं पर है माशाल्लाह, खाने पीने का इंतज़ाम और जितने भी दीगर एहतमाम करने पड़ते हैं, क्योंकि ऐसे ही नहीं मामलात चल पड़ते, तो वो किस तरीके से आप सर अंजाम देते हैं? 5 वक्त की बाकायदा नमाज अदा की जाती है, सुबह शाम कुरान पाक की क्लासेस होती हैं। हमारे कारी साहब मौजूद हैं, ये कुरान पाक की क्लासेस लेते हैं। उसके बाद अरमान है, ये ब्लैक बेल्ट है, जापान से इसने ब्लैक बेल्ट किया है और एथलेटिक में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी कर चुका है जापान में। तो ये दोनों जो हैं माशाल्लाह बड़े अच्छे और हार्ड वर्कर हैं। बच्चों की और जो कि ये अपनी खिदमात जो हैं आपके साथ सर अंजाम दे रहे हैं इन नन्हे सितारों के लिए। ये हमारी टीम का बेहतरीन हिस्सा है, सरमाया इस सेंटर का। इन्होंने अपनी ज़िंदगी इन बच्चों के लिए वक्त। अरमान साहब, ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, और साथ ही साथ इन बच्चों की जो आप तरबियत कर रहे हैं उस पर भी आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। तो ये फरमाएं कि कैसा महसूस होता है? खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक, सब आप सच्ची न्यूज़ के सब दोस्तों को भी ईद मुबारक हमारी तरफ से। बस हम दिल लगा के करते हैं, इन बच्चों के लिए खिदमत करते हैं कि इन बच्चों के लिए माशरे के कुछ अच्छे बच्चे बन जाए, और इसके लिए जो हमारे हाथ से होता है हम इनके लिए करते हैं। सही। और कारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं जो इन बच्चों को कुरान पाक सिखा रहे हैं। तो जनाब कारी साहब, क्या नाम है आपका? मुबशर साइम। अच्छा, ये वाले जो हमारे कारी साहब हैं ना, ज़रा मॉडर्न से कारी साहब हैं, अमूमी तौर पे हमारे कारी साहब शलवार कमीज़ में हुआ करते हैं। तो मुबशर साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक। खैर मुबारक सर। इन तमाम बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं कुरान पाक, माशाल्लाह। अच्छा, ये बताएं कि जब आप इन ख़ास बच्चों को कुरान पाक पढ़ाते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? बहुत सुकून मिलता है दिल को। अच्छा, यहीं रहते हैं? जी, इधर ही। कितने बच्चे हैं माशाल्लाह जिनको आप सबको इकट्ठे ही पढ़ाते हैं या मुख्तलिफ़ किस्म के आपके टाइमिंग और सेगमेंट्स हैं? सुबह और शाम को क्लास होती है। अच्छा। और कैदों वालों का ग्रुप अलहदा होता है और कुरान पाक वालों का ग्रुप अलहदा होता है। सही, यानी कि 2 आपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं। जो जो शुरुआत कर रहे हैं कुरान पाक सीखने के लिए, वो सुबह और इस तरह शाम में डिवीजन की हुई है। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा मिर्ज़ा साहब, ये फरमाइएगा कि आज ईद है, तो ईद पे आज हम आपके साथ हैं, वैसे क्या एक्टिविटी होती है बच्चों की? ईद पे हमारी आपसे कुछ देर बाद बारबेक्यू है, आप भी अच्छा, हमारे साथ शामिल हो। सही, हम तो हैं ही हैं जी। आज हम बारबेक्यू जो हैं इन अपने नन्हे सितारों के साथ करेंगे, और फयाज साहब जो है ना अपनी एक्सपर्टीज़ भी हमें दिखाएंगे। और ये नन्हे फूल जो हैं, ये परियां और फरिश्ते इस सेंटर के, ये हल्ला गुल्ला करते हैं। हमारा साउंड सिस्टम है, आज का दिन इनके फ्री है। अच्छा। ये अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करें, बाकी हर दिन भी इनके लिए फ्री है। हमने इनको ऑर्फन एज का माहौल ही नहीं दिया, ऑर्फन सेंटर का। हमने इनको फैमिली का माहौल दिया है। हमारे अपने बच्चे भी इन बच्चों के साथ हैं। अच्छा। जो ये खाएंगे वही हमारे बच्चे खाएंगे, जो ये बच्चे पहनेंगे वही मेरे अपने बच्चे भी वही कपड़े पहनेंगे। तो सारा माहौल हमने एक फैमिली का दिया है। ये सब मुझे बाबा कहते हैं और मेरी मिसिस को ये सब मम्मा कहते हैं। बहुत शुक्रिया। फैज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और जैसा कि इन्होंने फरमाया कि ये बच्चे जो हैं इनको बाबा कहते हैं और इनकी मिसिस को अम्मा कहते हैं, और इसका हमने अमली सबूत भी देखा। हमारी चनन्नी सी प्यारी ने जिस तरह का हमारे कपड़े मेरी मामा ने बदल दिए हैं, तो ये बहुत खुशाइन बात है, और इसी जज्बे की और इसी लगन की इस माशरे को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। नाज़रीन, ब्रेक पर जा रहे हैं और वापस आते हैं तो फिर अपने नन्हे मुन्ने सितारों से गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा। ईद मुबारक। वेलकम बैक नाज़रीन। मोहम्मदी फाउंडेशन के खूबसूरत से बच्चों के साथ हम बड़ी ईद की खुशियां मना रहे हैं, और ज़रा अब इन बच्चों की तरफ आते हैं। जैसे कि ब्रेक से पहले मैंने कहा था, और यहाँ पर 2 बिल्कुल एक जैसे बच्चे बैठे हुए हैं। तो ज़रा आप भी बताइएगा कि दोनों एक जैसे हैं, पहचान सकते हैं जी? ये 2 बच्चे बड़े ही सीरियस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल हैं? ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हो? ईद मुबारक।
खैर मुबारक। खैर मुबारक। आप दोनों भाई हैं? पक्की बात है? बाजू का इधर उधर भी शक्लें मिल जाती हैं दुनिया में। दोनों भाई हैं? दोनों भाई हैं? अच्छा, दोनों भाइयों में से ज्यादा शरारती कौन है? ये वाला जी, शरारती ये है जो इस वक्त बिल्कुल चुप करके बैठे हुए हैं। तो ज़रा हम और बच्चों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, क्या नाम है आपका? नोमान किस क्लास में पढ़ते हैं? प्रेप में पढ़ते हैं। सर, बड़ी ईद मना रहे हैं आप मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, मैं थोड़ा सा नीचे ही हो जाऊँ, ये बताएं कि बड़ी ईद पे आपने ज़रा बकरे शकरे बाहर जाके देखें हैं? अच्छा, पसंद क्या है? बकरे पसंद है, बैल पसंद है, ऊँट पसंद है? अच्छा, इनको भी ऊँट पसंद है जी। क्यों ऊँट क्यों पसंद है? अच्छा, ये बताएं, ये इतने ढेर सारे बच्चे हैं, इन सब बच्चों में से सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा कौन सा है? ये सबसे ज़्यादा शरारती बच्चा है जी। क्या शरारतें करते हैं आप मुजाहिद? अब अभी तो कोई शरारत नहीं करे जी मुजाहिद, ऐसे ही बस मुजाहिद को आप कह रहे हैं जी शरारती है। मुजाहिद, आप बताएं जी, आप ईद, बड़ी ईद कैसे मना रहे हैं? कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गुजर रही है। आपको क्या पसंद है? इनको तो ऊँट पसंद है। बकरे, बैल, ऊँट हैं? दांत पसंद है। किस टाइप का? सफ़ेद वाला, सियाह वाला? ब्लैक वाला दांत पसंद है। दांत की आवाज़ शायद में निकाल सकते हैं कि कोई नहीं हैं? सारे कह रहे हैं निकाल सकता है। ये जरा निकाल के बताओ। एक दफा फिर हो जाए, एक दफा फिर जी हम सुनेंगे जी। ये मुजाहिद जो है बड़ी अच्छी आवाज निकालते हैं। मुजाहिद एक दफा फिर सुनाए। ये मोहब्बत का सबूत है जी कि मुजाहिद बता रहा है कि जी उसको बैल वाकई बहुत ज़्यादा पसंद है। बस ध्यान से, बैल शायद टक्कर वक्कर भी मार देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है आपका? उमर। ईद मुबारक उमर। खैर मुबारक। बड़ी ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। कितनी अच्छी? बहुत अच्छी। अच्छा, बाहर बकरे शकरे बैल शैल देखने गए थे जी। किसी से कोई टक्कर शक्कर भी हुई कि कोई नहीं? नहीं? क्यों? वैसे ही। बकरों शकरों को तंग शंग नहीं किया? ऐसे कैसे करके, ऐसे 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 करके? नहीं? डर लगता है? क्या? बकरों से डर लगता है जो आपने ऐसे 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 नहीं किया? नहीं लगता? तो फिर उन्हें कोई छेड़खानी शानी नहीं की? बच्चे तो बड़ा छेड़ते छूटते हैं, मारते हैं। सींग मारते हैं इसलिए? अच्छा, बकरे सींग मारते हैं जी। ये नाज़रीन हमारे प्यारे प्यारे से सारे बच्चे बैठे हुए हैं। इनमें हमने एक बच्चा पकड़ा है, हनीफ साहब को हमने पकड़ लिया है। और हनीफ साहब जो है ना, बड़ा अच्छी आवाज़ है उनकी और बड़े अच्छे अच्छे गाने गाते हैं, लेकिन गाने पश्तो में गाते हैं। कोई नहीं, हम पश्तो जो हमारे बच्चे हैं उनको भी हम ज़रा प्रमोट करें। क्या हाल है हनीफ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। ईद कैसी गुजर रही है? खैर से गुजर। ईद मुबारक तो आपने मुझे कहा ही नहीं। बोला ही नहीं। अच्छा, मैंने कहना था जी, आप भी तो कह सकते हैं मुझे ईद मुबारक। ईद मुबारक सर, ईद मुबारक आपको भी। अच्छा, सुने आप पश्तो गाने शाने बड़े गा के सुनाते हैं सारों को जी। अच्छा, चलें हमें भी पश्तो गाना सुनाएं। उर्दू वाला सुनाओ। उर्दू वाला। अच्छा, उर्दू वाला सुना दें जी, मिली नगमा सुना दें, जो आता है आपको सुनाएं। अल्लाह वश 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 अल्लाह जार 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 पट पटरा तमखंदा जड़गाई में द्वेन निमाइदाई पता पास सरवाइदाई अल्लाह वश 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 अल्लाह जार जार जार। इसकी ट्रांसलेशन कौन करेगा? आप तर्जुमा कौन करेगा? चलें जी, बहुत ज़बरदस्त किस्म का हमारे प्यारे से बेबी ने गाना गाया जी। ज़रा इन बच्चों से, ये जो मुझे एक बच्चा ना बड़ा शरारती से यहाँ पे लगा है, बड़े घुंघराले से प्यारे से बालों वाला और प्यारे, क्या नाम है जी? मोहम्मद। हाँ, मुझे याद आ गया जी, आपने अपना नाम मुझे मोहम्मद बताया था। मोहम्मद, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि ये जो आपका एक दांत गायब है, ये कहाँ गया? गुम गए। कहाँ गुमा? तलाश जारी है। अच्छा जी, चलो मोहम्मद बता नहीं रहा। मोहम्मद, ये बताएं किस क्लास में पढ़ते हैं आप? 1 क्लास में पढ़ते हैं। मुझे ये बताएं 1 + 1 कितने होते हैं? क्या? 1 + 1 कितना होता है? 1 + 1 = 2।
1 + 1 = 2। ये चॉकलेट बनती है जी इनकी, ये आपका इनाम है भाई मोहम्मद। और जनाब आपका क्या नाम है? मोहम्मद नईम। अच्छा मोहम्मद नईम। मोहम्मद नईम आप किस क्लास में पढ़ते हैं? 3 क्लास में पढ़ते हैं। ईद कैसी गुजर रही है? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी गुजर रही है। बकरे पसंद हैं, ऊँट पसंद हैं, बैल पसंद हैं? बैल। बैल पसंद हैं। बैल की आवाज़ आती है मुजाहिद की तरह? नहीं। अच्छा फिर तो हम समझते हैं आपको पसंद नहीं है। भाई सही वाला बताओ ना, जो पसंद है, जिसकी आवाज़ आप निकाल सकते हैं। बकरी। अच्छा बकरी। अच्छा ये ज़रा निकाल के बताओ बकरे की आवाज़। मैं। एक दफ़ा फिर निकाल के बताओ। ये अब पता लगा ना जी कि ये दो हमारे बच्चे जो हैं इनको बकरे बहुत ज़्यादा पसंद है। मोहम्मद नईम आपको कोई पोएम आती है? जी। कौन सी सुनाएं? Twinkle twinkle little star, how I wonder what you are. Up above the Zuhar, like a diamond in the sky. ये तो सब बच्चों ने हमारे सुना दी है। भाई मोहम्मद नईम कोई खाली आपको आती है वो सुनाए ना। अच्छा नाज़रीन, मुजाहिद जो है, मुजाहिद के तो यहाँ पे शरारतों के बड़े चर्चे हैं, लेकिन हमें एक छोटा सा नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा बच्चा छुपा हुआ नज़र आया। ज़रा उसकी तरफ जाते हैं। ओ वो माशाल्लाह, ठहरें एक मिनट। हेलो 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 हेलो, ये तो बात ही नहीं करते और शायद हमसे नाराज बैठे हैं। इसके साथ ही नाज़रीन हम ब्रेक पर। ईद इसार कुर्बानी इन नन्हे सितारों के संग हम मना रहे हैं और अब ज़रा हम कदम रखने लगे हैं जादू की दुनिया में। तो हमारे साथ हमारे आज के जादूगर भी मौजूद हैं, जनाब मुनिम साहब। अब्दुल मुनिम साहब, सबसे पहले तो बड़ी ईद की बड़ी मुबारकबाद। बहुत आपको भी मुबारक। सर बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इन नन्हे मुन्ने बच्चों के इस सितारों के साथ आप आज ईद मना रहे हैं, बड़ी ईद मना रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं कहता हूँ कि नन्हे बच्चों देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही है। मैं चाहता हूँ कि मैं सारी लाइफ इन बच्चों के साथ गुजार दूँ, क्योंकि ये फूल कलियाँ हैं और हमारा मुस्तकबिल है। हम चाहते हैं कि हमारा मुस्तकबिल इसी तरह रोशन रहे और हमें इन्हें हंसाते रहें और इन्हें खिलाते रहें, और ये हमारे मुल्क की बागडोर इन्होंने संभाल ली है, और ताकि ये खुशी के साथ हमारे मुल्क को तरक्की दिलवा सकें। सही, बहुत शुक्रिया। हमारे प्यारे से जादूगर हैं और हमारे ये प्यारे से बच्चे हैं, तो ज़रा हम भी जादू की दुनिया में कदम रखते हैं। मुनीम साहब ज़रा दिखाएं ना किस तरह आप जादू करते हैं। तो पहले तो इस बात की हम नफी करते हैं कि जादू नहीं खेल है, तो ये सबसे पहले फर्स्ट आइटम दिखाते हैं। ये देखिए बच्चों, ये आपके सामने ये पर है, इसका कलर कैसा है? रेड। इसको ये बताइए कि हम इसको ब्लैक कर दें, ग्रीन कर दें, येलो कर दें, कौन सा कलर कर दें? तो ये देखिए, ये इसमें हसन जरा से फूंक मारिएगा। ये हसन ने फूंक मारी और साथ ही अब्दुल रहमान ने फूंक मारी, और सब मिलके बोलो सुभान अल्लाह। ये क्या बन गया? क्लैपिंग, जोर से तालियां देखो। ये देखो, जब हमने ये इस पर को हवा में फेंका, ये क्या बन गया? स्टिक बन गई। अब देखिए, इसमें ये ग्रीन भी कलर बन गया, ये रेड भी, येलो भी और ब्लू भी। और सच्ची बात बताऊं, ये स्टिक मैंने बनाई नहीं, ये मेरे पास थी, जादू से नहीं बनी। जोर से क्लैपिंग, वेरी गुड। अच्छा, ये थैला है, आपने इसका कलर बताना कैसा है। बच्चों, इसका कलर कैसा? कैसा? मिलके सब बोलो अल्लाह अकबर। पाकिस्तान। मेरी मामा गई थी हज पे, वहां से लाया मशीन। क्या लाया हो? इस मशीन का कलर कैसा? 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 इसको ऐसे किया, ऐसे किया और ऐसे कर लिया। अब देखिए, ये एक नोट है मेरे पास, ये आपने बताना ये कौन सा नोट है। ये कौन सा नोट है? अच्छा, ये देखिए, इसको ये हसन फूक मारेंगे, हसन पास हो जाइए, हसन फूक मारेंगे, आप भी मार दीजिए, आप भी, और अब्दुल रहमान आप भी मारिए। ये नोट इसमें डाला। अब सारे बच्चे इसका करो सुभान अल्लाह। जब सुभान अल्लाह का पकड़ेगा, ये वाली मशीन तो मुझे भी चाहिए। वो कहते हैं ऐसी मशीन हमें भी दे दे। किस किस बच्चे को ऐसी मशीन चाहिए? वहां चलिए, सबको चाहिए। कहते हैं ईदियां लेंगे, मिलके बोलो सुभान अल्लाह। वो कहता तेरी खैर, मिलके बोलो सुभान अल्लाह। मोहम्मद रिच हो गया है, मिलके बोलो अल्लाह अकबर। देखा कैसी मशीन। ले जी, इनको लगी है प्यास। क्या लगी है? इनको पिलाते हैं पानी। क्या पिलाते हैं?
ये ले जी, ये थोड़ा सा पानी पी लीजिए, आप भी पी लीजिए, और ये ले हसन आप भी पी लीजिए, और अब्दुलरहमान आप भी पी लीजिए, और बाकी का पानी जो है ये मैं इसके अंदर गिराता हूँ। अच्छा, अब ये बताइए, तो पानी तो इन्होंने पी लिया, अब पानी को टिक्स से निकालूं कि ऑपरेशन करूं? ऑपरेशन करूं टिक्स करूं? ऑपरेशन करने लगे। इधर आए जी आप। हसन इधर आइएगा, अब्दुलरहमान ऊपर, सामान को बचाकर। क्लैपिंग, जोर से क्लैपिंग में। आए जी। अच्छा बच्चों, सच्ची बात बताऊं, ना पानी कान से निकला, ना कोहनी से, ना मुंह से, ये मैंने चलाया चक्कर। जोर से क्लैपिंग। ये तो जनाब अब्दुल मुनिम साहब थे जिन्होंने हमें ढेर सारे चक्कर करके दिखाए। आप सब लोगों ने ये ट्रिक्स खुद नहीं आजमानी, और हमारे पास एक उभरते हुए सितारे भी मौजूद हैं, जनाब अमीन अब्बास साहब। वो हमें सुनाएंगे गाना इन तमाम बच्चों के लिए, तो उनसे हम गाना सुनेंगे। तो अमीन अब्बास साहब, आपसे गाना सुनते हैं। कहाँ हैं अमीन अब्बास साहब आप? ये हमारे पास अमीन अब्बास साहब आ चुके हैं जी। जल्दी से अमीन अब्बास साहब, सबसे पहले तो आपको ईद मुबारक, और इन बच्चों के लिए आप जनाब आज गाना पेश करें। जी, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सच टीवी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम ईद के लिए स्पेशल इन बच्चों के लिए पेश किया। जी, ईद की खुशियों में हम इन बच्चों के लिए एक प्यारा सा खूबसूरत सा मिली नगमा वो मैं पेश कर रहा हूँ। पाकिस्तान की खैर हो, हमेशा हमारा मुल्क शादो आबाद रहे। क्लैपिंग। चलो ये सोचे हम आज मिलके, चलो ये सोचे हम आज मिलके, चलो ये सोचे हम आज मिलके, जो इस ज़मीं से किया था हमने वो अहद क्या हम निभा रहे हैं, वो अहद क्या हम निभा रहे हैं। चलो ये सोचें हम आज मिलके, चलो ये सोचें हम आज मिलके, मिलके। हाथ ऊपर करें इस तरह, मिल तरह। गुड। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। हर एक दुश्मन की साजिशों से ये देश हमको बचाना होगा। मोहब्बतों को फरोग देकर शऊर मिल्लत जगाना होगा। ये कौन है जो हमी में रह कर हमारे घर को जला रहे हैं। ये कौन है जो हमी में रह कर हमारे घर को
जला रहे हैं, चलो ये सोचें हम आज मिलके। इसके साथ ही हम इजाज़त चाहते हैं। अमीन अब्बास साहब का बहुत शुक्रिया, अब्दुल मुनिम साहब का बहुत शुक्रिया, और इन तमाम नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ आज हमने बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मनाई हैं। और हमारी जो बड़ी ईद है वो वाकई दोबाला हो चुकी है। और आप तमाम लोगों से भी यही गुजारिश है कि हम कुर्बानी करते हैं और बहुत सी जगहों पर जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं और बहुत से हल्ले गुल्ले भी करते हैं, लेकिन उन्हीं में से वक्त निकाल कर इसार का जज्बा लेकर हमें इन बच्चों के पास भी आना चाहिए और इन बच्चों के साथ अपनी ईदें जो हैं वो मनानी चाहिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। एहसन रजा को दीजिए इजाजत, और सच टीवी की जानिब से और इन तमाम बच्चों की जानिब से आपको ईद मुबारक।